प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 दिसंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 12 पद। वचन कहता है, सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। प्रियो, यह पद हमें आश्चर्यचकित करता है कि हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न खड़े करता है। क्या केवल प्रभु सुनने वाला कान और देखने के लिए आंखें बनाया है? क्या वही है जिसने मनुष्य को बनाया और शरीर के सभी अंगों को बनाया है? सुलेमान कानों और आंखों को विशेष उल्लेख करता है। कान और आंखें होना ही काफी नहीं, परंतु उसके लिए सुनना और देखने वाली आंख होना बहुत ही जरूरी है। भजन संगीता उसका 94 के 9 में वचन कहता है, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंखें रची क्या वह आप नहीं देखता? अर्थात हमारा परमेश्वर सुनने वाला और देखने वाला है। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो छिपा हो। उसके कान हमेशा सदैव सुनने वाले हैं। आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आंखें दिल की खिड़कियां हैं। हर मिनट कई चीजों को हमारी आंखें देखती हैं और हमारे मस्तिष्क को भेजती हैं, और वही छवि हमारे दिमाग में बनती रहती है। और ऐसा होने से हमारी जो छवि है वो हमारे आंखों में प्रवेश करती है और हमारे मन को पाप में गिराती है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 5 के 29 में कहा कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप कराए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए अधिक लाभदायक होगा कि तेरा एक अंग नाश हो जाए, इससे कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप से बचाने के लिए अपने जीवन को कलवरी क्रूस पे दे दिया। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हम जब अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए भजन संगीता उसके 34 के 5 में वचन कहता है कि जिसने यहोवा की तरफ दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु हमारे आध्यात्मिक मन को, हमारी आंखों को, हमारे कान को देखता है कि हमारा ध्यान कहाँ है। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है भजन संगीता 119 के 18 में, और वो कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं देख सकूं। इफिसुस की कलीसिया में पौलुस ने भी यह प्रार्थना की और उसने दुआ किया कि इफिसियों 1 के 19 में कि और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। प्रभु में प्रिय लोगों, हम अपनी आंखों को, अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, जिससे परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की बरकत हमारे जीवनों में सदैव होती रहे। आज के मनन के लिए भजन संगीता 119 उसका 37 पद। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय होशे की पुस्तक उसका 9, 10, 11 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।